मम्मी कहाँ लेकर चल रही हो? एक दिन बिटिया वही पेड़वा के नीचे बाबा जी बैठे थे, बहुत अच्छा नजर टोना झा रहे थे। चलिए तुम्हें दिखाई दे, पता नहीं कहीं तुम्हारी तबीयत किचन बहुत खराब रहा था। आओ बेटा, क्या हुआ, बोलो क्या दिक्कत है? बाबा जी यही हमरे बिटिया का तबीयत पता नहीं काहे के धन बिचन बहुत खराब रहा था। बहुत डॉक्टर के दिखाए, ठीक ही नहीं होता है। अच्छी आप देख ही लेते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम होम क्लीं जूस ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल, हाम साम लाम छाम फट स्वाहा। अरे बाप रे बेटा, तुम्हें तो बहुत बड़ी चुड़ैल का खतरा है। तुम्हें तो एक चुड़ैल पकड़ के रखी है, वो तो छोड़ना ही नहीं चाह रही है। इसके लिए तो आपको बहुत बड़ा उपाय करना पड़ेगा। बाबा को 2000 रुपए देना पड़ेगा, तभी जी छूट सकता है। बाबा जितना पैसा लागे उतना हम देबे, लेकिन हमें बिटिया का जी छुड़ावा। नहीं बाबा 2000 रुपया, लेकिन हमें बिटिया का एकदम से जी छुड़ाई दें चुड़ैलिया से। अब बेटा, बिटिया की पूरी जिम्मेदारी बाबा जी की हुई। अब तुम्हें क्या करना है, कल सुबह में 1 लोटा जल लेना है और उसमें थोड़ा धार डालना है, लौंग डालना है और तिराहे पे तुम्हें उसे चढ़ाना है, तभी बिटिया का जी छूट पाएगा। ठीक बा बाबा जी, हम पूरा उपाय करब, लेकिन बस हमारे बिटिया की तबीयत ठीक हो जाए चाहे। जाओ बेटा, अब तुम घर जाओ और एकदम चिंता छोड़ दो, तुम्हारी बिटिया एकदम से ठीक हो जाएगी। हा, कितने लोग बेवकूफ हैं। आजकल इतनी डॉक्टरी फैली हुई है, तब पर भी सब बाबा जी को याद करते हैं। हा। अरे गुड़िया बेटा, तुम्हारा बुखार तो अभी बहुत तेज है, अभी तो बुखार उतर ही नहीं रहा है। हे भगवान, क्या करूं मैं? अरे मेम साहब, कहाँ भाग गुड़िया बिटिया के? अरे यार सरला, 2 दिन से तुम कहाँ थी? गुड़िया को इतना तेज बुखार उतर ही नहीं रहा है, क्या करूं मैं? मैं तो वहाँ पे गई थी घबराते घबराते एक बाबा जी के पास, उन्हें भी 2000 रुपए देकर आई, लेकिन गुड़िया का बुखार ही नहीं ठीक हो रहा है। पहले तो मेम साहब आप जाए डॉक्टर के बुलाए के लेके आवे और ओकरे बाद गुड़िया बिटिया की दवाई दिवावे, ओकरे बाद तो बाबा जी के हम बताई था। ठीक है सरला, तुम गुड़िया का ध्यान देना, मैं जाती हूँ डॉक्टर को बुला के लेकर आती हूँ। हाँ मेम साहब, जल्दी जाएं। अरे बिटिया को तो बहुत तेज बुखार हुआ है, लीजिए मैं एक दवाई देता हूँ, इस दवाई से आराम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बिटिया को एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जैसा हो आप कॉल करके बताइएगा। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है। अरे मम्मी, दवाई से तो मुझे बहुत आराम लग रहा है। अरे यार सरला, देखी बिटिया को तो दवाई से ही आराम हुआ, लेकिन बाबा जी मेरे 2000 रुपए ले लिए और बताएं कि बिटिया को चुड़ैल पकड़ी हुई है। मेम साहब चले अब बाबा जी के लगे, अब उनके हम बताए थे। हाँ सरला, चलो चलते हैं, उनसे 2000 रुपए वापस लेना है। आओ बिटिया, मैं जानता था कि मेरे इस तंत्र मंत्र से बिटिया को पूरी तरह से आराम हो जाएगा। आओ बताओ, कैसी है बिटिया? एक दाढ़ी वाले बुढ़ऊ बाबा हो, पहले झटापट 2000 रुपया वापस करा, और नहीं तो भूतन चुड़ैल के पास पहुँच हम भेजे वाली है। कैसी बात कर रही हो बेटा बाबा से? बाबा जी अब हमें बेवकूफ मत बनाइए, नहीं तो हम पुलिस को फोन करेंगे। ये लुटेरू बाबा हो, फटाफट पहले पैसा निकाला और फिर बाद में बात करा। अब बाबा जी को पैसा देना ही पड़ेगा। ये लो बेटा अपना 2000 रुपए। अब बाबा यहाँ से जल्दी से भाग ले, यही अच्छा है। देखिए मेम साहब, बाबा जी पैसा वापस करते भाग गए। ये से ना कभी भी केहू के जाल में फंसे न चाहे। अगर कुछ भी तबीयत खराब होता तो डॉक्टर के दिखावे, और इधर बाबा जी के चक्कर में कभी न फंसे। हाँ यार सरला, तुम बहुत सही बोल रही हो। अगर मैं बाबा जी के चक्कर में रह जाती तो गुड़िया की जान भी चली जाती। अच्छा हुआ तुम सही समय में आई और मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू सरला। आप सब भी कभी भूत प्रेत के चक्कर में ना पड़ी। अगर तबीयत खराब बा तो डॉक्टर के पास जाएं और वहीं से इलाज करावें। ये टोटका उटका के चक्कर में बहुत जने का जान भी चला जाता है। अगर आप सबके हमारी स्टोरी अच्छा लगत बा है तो हमारे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।